29 वर्ष के स्पोर्ट्स पर्सन हैं और ये प्रस्तुत हथेली उन्हीं की है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। मैं एक शॉर्ट एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनका सवाल इनके करियर से लेकर है। तो सबसे पहले जो मुझे हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए ये इनकी एक लक लाइन और एक ये राहु के क्षेत्र, यहाँ ये राहु का क्षेत्र होता है, यहाँ से एक और लक लाइन। तो ये दोनों लक लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे योगकारी है। ये वाली लक लाइन तो एक सामान्य होती है, लेकिन ये वाली जो लक लाइन है जो सेंटर ऑफ द पाम निकलती है और शनि के पर्वत की ओर बढ़ती है, तो ये सबसे अच्छा लक देती है। ये झटके का धन देती है, झटके की प्रोग्रेस जिसे हम जंपिंग प्रोग्रेस कहते हैं, इस हाथ में योग बना रही हैं। लेकिन हम वहीं पे राहु के क्षेत्र में देख रहे हैं तो हमें बहुत सारी, देखिए ये थोड़ा सा क्षेत्र डिस्टर्ब दिख रहा है क्योंकि लाइनों से आच्छादित है और जो इसकी इनकी त्वचा का जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यदि हम इनके लक लाइन की बात करें तो लक लाइन तो इनकी सीधी जा रही है। अब थोड़ा सा हम इसका बारीक एनालिसिस कर लेते हैं। 29 साल है तो ये 29 साल यहाँ पर आता है, करीब 29 साल यहाँ आएगा। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो ये समझ में आता है कि देखिए यहाँ पर राहु की लाइनों की मार है और ये इनका लक यहाँ पे कट गया है। लाइनें जो इनकी लक की लाइन है वो फैल भी गई है और यहाँ पर कुछ देखिए इस प्रकार के आइलैंड्स भी बने हुए हैं। फिर इनका लक 35 साल तक सामान्य रहता है, थोड़ा सा ठीक रहेगा और फिर आगे लाइन बढ़ती है, लेकिन ये उतनी अच्छी लाइन नहीं है। और फिर देखिए 40-45 के आसपास फिर एक लाइन ने यव लिया है, फिर एक लिया है और फिर ये जाकर इनका 55 साल में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है करियर। लेकिन 55 के आगे भी आप देखिए इस प्रकार के लाइनों में यव जब पड़ जाते हैं तो एक तरीके से शनि का जो पर्वत है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। तो ये लाइन जो है ये 27-28 तक तो लाइन अच्छी जाती है और उसके भी पहले थोड़ा सा और 24-25 के आसपास की बात करें तो ये इनका जो लक है वो अच्छा है। लेकिन 24-25 के बाद से ये लक में झांझावात या हम कहें हर्डल्स आने लगे हैं। शनि का पर्वत पे अगर एक खड़ी लाइन नहीं है तो एक अच्छा धन नहीं मिल सकता है, एक अच्छा करियर नहीं बन सकता है। और दूसरी चीज़ है कि शनि के पर्वत पर इस प्रकार की ये वक्री लाइन दौड़ गई है तो ये वक्री लाइन इस लाइन को हटा देती है जो सीधी खड़ी लाइन होती है। वहीं अगर शनि के पर्वत पर एक से ज़्यादा खड़ी लाइनें जब होती हैं तो ये मल्टी सोर्सेस से हमें धन दिलाती है। इस प्रकार की लाइनें बनी होती हैं, एक से ज़्यादा या 3 बनी हो, 4 बनी हो, तो ये बहुत अच्छी अवस्था होती है। लेकिन इनकी जो लाइन है लक की वो यहाँ पर डैमेज हो गई है और ये यहाँ पे इनका शनि का पर्वत वक्री भी हो गया है। अब जो दूसरे लक लाइन की बात करी थी मैंने, ये है इनके राहु लक। ये बहुत अच्छा लक होता है लेकिन इस लक में भी देखिए राहु की लाइनों ने ही इसे काट दिया है तो ये इनका लक यहाँ पे रुक गया है। ये उम्र करीब 29 और 30 साल के आसपास है तो एक अच्छा योग बन रहा है, लेकिन इनका योग इन लाइनों के कारण, हॉरिजॉन्टल लाइनों के कारण कट गया है। तो शनि वक्री भी हैं और शनि जब वक्री हो जाते हैं तो इस क्षेत्र में बहुत सारी हलचल चल पड़ती है। यदि हम केतु का पर्वत देखें, क्योंकि राहु के बाद फिर केतु खराब होते हैं, तो केतु इनके देखिए इतना अच्छा ये योग बना हुआ है। देखिए डबल ट्रायंगल यहाँ बने हुए हैं, लेकिन हम बहुत थोड़ा सा और गहनता से देखेंगे तो एक लाइन इस प्रकार दौड़कर चंद्र के पर्वत पर चली गई है। तो केतु पर्वत से इस प्रकार लाइन निकल कर, ये केतु का पर्वत है और ये लाइन निकल कर चंद्र की तरफ चली जाती है। इस लाइन की अगर आप रूपरेखा भी देखेंगे तो आपको स्वतः समझ में आएगा कि ये एक डार्क लाइन है जो इनके चंद्रमा को गड़बड़ कर रही है। जब ये लाइन इस प्रकार दौड़ जाती है तो चंद्रमा भी डेबिलिटेट हो जाते हैं। जब शनि गड़बड़ होंगे तो चंद्रमा अपने आप खराब हो जाएंगे। तो केतु भी इनके गड़बड़ हो गए हैं। जब केतु गड़बड़ होते हैं, जब भी हमें ये हाथ की हमारी जड़ है और यहाँ हमारा पहला मणिबंध है, जब भी केतु गड़बड़ होंगे यहाँ पर तो सूर्य गड़बड़ हो जाएंगे, शनि गड़बड़ हो जाएंगे, गुरु गड़बड़ हो जाएंगे और मंगल हमको प्रभाव नहीं दे पाएंगे। केतु इतना आधिपत्य रखते हैं किसी हथेली में, इनकी जो कनिष्ठा है वो काफ़ी लंबी है और सूर्य के प्रथम पोरवे तक बिल्कुल आराम से आ रही है।
तो ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं होना चाहिए, लेकिन केतु का पर्वत बता रहा है कि अप्स एंड डाउन्स इनके जीवन में चालू हो गए हैं। और ये जो गुरु की है उंगली, ये लंबी है अपोलो फिंगर से, तीसरे फिंगर से। इस प्रकार अगर ये लंबी होती है तो व्यक्ति लीडर बन जाता है। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी इनकी पर्सनालिटी में अच्छे विद्यमान है। अगर हम इनकी विकास की रेखा देखें, क्योंकि अब शनि गड़बड़ है तो हम थोड़ा सा विकास इनका देख लेते हैं। ये होती है विकास की रेखाएं। अब देखिए इस विकास की रेखा को कितनी सारी लाइनों ने काट दिया है। यहाँ पर 2 विकास की रेखाएं थी, ये वाली तो पूरी गायब हो गई है। अब देखिए मंगल के पर्वत से कुछ नकारात्मक लाइनें निकलकर इस प्रकार इनके योग को भस्म कर रही है। ये इनका विकास है, ये विकास अवरुद्ध हो गया है। यहीं से एक और नेगेटिव लाइन मंगल की निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। ये लाइन जब शनि पर्वत पर पहुंच जाती है या उस और रुख कर लेती है तो शनि वक्री हो जाते हैं। शनि वक्री होते हैं तो चंद्रमा में गड़बड़ होती है, और वक्री शनि कभी भी अच्छा धन नहीं दे सकते। मनी का ट्रायंगल देख लेते हैं इनका। ये है इनके मनी का ट्रायंगल। देखिए ये इनकी माइंड लाइन है, ये इनकी लक लाइन है, और ये वाली लाइन से मनी का ट्रायंगल बनना चाहिए, और किसी समय ये बना भी था। लेकिन अभी ये लाइन पूरी गायब हो गई है। ये लाइन गायब हो गई है। नीचे वाली जो इनके बिजनेस प्रोफेशन की लाइन थी बहुत बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन लाइन अभी भी है। और आप देखेंगे कि एक राहु की लाइनों इस प्रकार चलकर इस मनी ट्रायंगल को नीचे से खोल दिया है। ये वाली लाइन को इस लाइन ने खोल दिया है, और ये भी एक राहु की लाइन है जो इनके आउटर मंगल पे जा रही है। तो कहीं इनकी जो पोजीशन है संगठन की, समाज में उठने बैठने की, अपने लोगों में, वो क्षमता में भी इनको हास नज़र आएगा। केतु का पर्वत जब गड़बड़ होता है तो बहुत सारी चीज़ें कर देता है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए इनका पहला वाला मणिबंध बड़ा शानदार बना है। दूसरा मणिबंध जो होता है वो धन का होता है, वो भी ठीक बना हुआ है। तीसरा इनकी फैमिली लाइफ को दिखाता है, पत्नी के साथ सेक्स लाइफ को भी दिखाता है। लेकिन तीसरा ये गड़बड़ है। अभी इन्होंने बताया नहीं कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। चौथा जो होती है ये मोक्ष की लाइन होती है, ये भी अच्छी बनी है। लेकिन जो धन की लाइन है ये दूसरी वाली, इसके ऊपर आप देखिए इस प्रकार की काली लाइन, इस प्रकार की काली लाइन जब दौड़ जा रही है और पूरी हथेली में चली जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा बट्टा लगा रही है करियर को और धन को। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो दूसरा मणिबंध बना हुआ है हमारा, इसके ऊपर इस प्रकार की ये जो डार्क लाइन जा रही है, ये जो डार्क लाइन जा रही है फटी हुई, ये इसकी मूल्य को, उसके मूल्य में हाथ लगा रही है। तो धन और करियर फिर इनका दांव पे लग जाता है। इनके पास अभी धन की समस्या होगी, सीधी बात है। अब शनि पर्वत भी गड़बड़ है और राहु पर्वत ने बहुत सारी लाइनें फेंक दी, इनके 2 लक डैमेज हो गए। ये समस्या अभी की समस्या नहीं है कि अभी महीने 2 महीने पहले से ये चालू हो जाती है, ये एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पिछले। क्योंकि जब शनि पर्वत गड़बड़ होता है तो सबसे पहले ये हमारी मध्यमा जो है उसका ऊपर वाला पोरवा गड़बड़ होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लाइन बनी होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन जब टूट जाती है और इस प्रकार आइलैंड्स बन जाते हैं, मोटी हो जाती है, तो ये इसका टेक्सचर जैसे ही बिगड़ता है लाइन का, उसके बाद ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं ये शनि के पर्वत पर उतरती हैं। जब शनि का पर्वत वक्री होता है तो राहु की लाइनें, नकारात्मक लाइनें चल पड़ती है। फिर कुछ समय बाद ये नीचे केतु का पर्वत भी गड़बड़ हो जाता है। जब केतु का पर्वत गड़बड़ होता है और मणिबंध तक इसका असर हो जाता है, तब हमारा ये जो वायु क्षेत्र है, देखिए हथेली में, इसे हम वायु का क्षेत्र कहते हैं। ये वायु का क्षेत्र है, ये पूरा गड़बड़ हो जाता है। और जो हमारे हथेली की जड़ है, जो सेंटर पॉइंट है, ये सब गड़बड़ाने लगता है। अब जो इनका गुरु का पर्वत है, गुरु की उंगली मैंने बताई है, लंबी है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, केंद्रित भाव से गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन अगर थोड़ा और गौर से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखेगी। तो गुरु सरक कर यहाँ पर आ गए हैं, और जब गुरु सरक कर राहु के क्षेत्र में आ जाते हैं तो इसे ही हम गुरु चांडाल योग कहते हैं।
तो एक आंशिक रूप से गुरु चांडाल योग इनको हथेली में लग गया है। दूसरा, राहु के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें भी स्वेलिंग हो गई है। तो राहु का क्षेत्र जब भी स्वेलिंग में आता है तो ये जीवन की जो चक्र है उसको ऊंचा नीचा कर देता है, डावाडोल कर देता है। व्यक्ति भ्रम का शिकार होने लगता है क्योंकि यहाँ पे केतु गड़बड़ पहले ही हो गए हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा जो सुख है, जो भोग है कि हमको हमारा जीवन कैसा, हमारे जीवन में जो प्राप्तियाँ हैं, जो शुक्र का पर्वत है, ये भी गड़बड़ होने लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तिल बन गया है। ये तिल जन्मजात तिल नहीं है, इसका कलर हल्का है, ये अभी अभी आ गया है। और जब भी किसी पर्वत पे तिल का फॉर्मेशन होता है तो वो गड़बड़ कर देता है। क्या इसकी इनका जो प्राप्तियां हैं उसमें भी बट्टा लगेगा, जो इनकी सेक्स लाइफ है वो भी दूसरी तरफ, उसमें भी नकारात्मक भाव आएंगे ही आएंगे। शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन जो बहुत सारी दिख रही है ये भी गड़बड़ करती है, ये टेंशन देती है, चिंताएं देती है। जब इस प्रकार की लाइन दौड़ जाती है तो हमारे मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में देखिए यहाँ पर हमारी कंफर्ट लाइन होती है, ये वाली, ये लाइन कंफर्ट लाइन होती है। थोड़ा सा और फोकस करता हूँ मैं। अब देखिए इस प्रकार इसमें ये दागी होने लगती है, आइलैंड बनने लगते हैं और ये भी एक वाई शेप में एक वाई की रेखा बन जाती है इस प्रकार। तो ये हमारा कंफर्ट लाइन है। कंफर्ट लाइन हमें सीधा बताती है कि हमारा जीवन, हमारा जो मन है, जो हमारा शरीर है, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने रिलैक्स रहते हैं, घर में हो चाहे बाहर हो, पूरे जीवन काल में। तो ये गड़बड़ हो गई है इनकी कंफर्ट लाइन और आगे जाकर इसने यव भी बना लिया, आइलैंड बना लिया है। तो ये बुरी तरह प्रभावित है। एक बार पुनः मैं आपको शुक्र का पर्वत दिखाता हूँ और तिल की विवेचना को आगे बढ़ाता हूँ। इस प्रकार ये शुक्र का पर्वत है और यहाँ आप तिल देख रहे हैं। जब आप यहाँ पे तिल देखेंगे तो आपको और भी तिल दिखाई देंगे। अगर हम गौर से देखें, देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे तिल आ गए हैं। इस प्रकार तिल के फॉर्मेशन जगह जगह होने लगते हैं। अगर एक तिल दिख रहा है तो उसके पास हमें एक अच्छे हस्त रेखा शास्त्री को ये सब नज़र देख लेना चाहिए। देखिए इतने सारे तिल आ गए हैं, बहुत छोटे 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 दाग आ गए हैं, लेकिन ये तिल मेजर है। तो ये भी हमें सुखों से वंचित करता है। करियर ये बनाना चाह रहे हैं, अब इनको मंगल देखिए इनका कितना सॉलिड बना हुआ है। वाकई स्पोर्ट्समैन का ये मंगल है, पराक्रम इनका बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इस स्वेलिंग के कारण, इस गुरु के सरकने के कारण, वक्री होने के कारण शनि के, चंद्रमा ये ओवर थिंकिंग वाला जो काम हो गया है, और ये दूसरा मणिबंध जो धन और करियर को बताता है उसके ऊपर इस प्रकार का एक बड़ा दाग हो गया है। तो इन्होंने थोड़ा सा देर ज़रूर किया है, लेकिन ज्योतिष में कारण और निवारण दोनों अचल अटल होते हैं। तो मैं इनको 2 व्हाट्सएप कर रहा हूँ, 2 उपाय। अगर इन्होंने कहा, अगर ये अच्छी तरह करते हैं उपाय को, थोड़ा सा लंबा ज़रूर चलेगी रेमेडी, लेकिन इनको निराकरण हो जाएगा जो ये इनको प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो राहु की मार तगड़ी है और शनि पूरी तरह वक्री हो गए हैं। तो अगर हम शनि का ही उपाय कर लेते हैं खास, तो राहु और केतु इनके अच्छे हो जाएंगे और जो मणि का ट्रायंगल है, दूसरा मणिबंध, वो पुनः अपनी पोजीशन में यथावत हो पाएंगे। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।